इन 3 महीने के बारे में, जनवरी फरवरी मार्च, वी विल हैव अ वीक वाइज शेड्यूल कि क्या हम लोगों को वीआरसी के लिए करना चाहिए, क्या क्वांट के लिए और क्या एलआरडीआई के लिए। दिस इज दैट पीरियड इन विच यू बिल्ड योर फाउंडेशन। कोई मॉक्स का आपके पास प्रेशर नहीं होता, कोई सिलेबस का किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। इट इज अ सिंपल काम वे ऑफ स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस। जैसा मैंने पहले भी बताया क्रिकेट से रिलेट करके, इट इज बोरिंग बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हाय एवरीवन, जनवरी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड और नवंबर में आपका कैट 2026 है। कितना जरूरी है ये पीरियड आपके लिए 3 महीने का। सो दिस इज दैट पीरियड इन विच यू बिल्ड योर फाउंडेशन। कोई मॉक्स का आपके पास प्रेशर नहीं होता, कोई सिलेबस का किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। इट इज अ सिंपल काम वे ऑफ स्टार्टिंग योर प्रैक्टिस। जैसा मैंने पहले भी बताया क्रिकेट से रिलेट करके, इट इज बोरिंग बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट इज लाइक दैट नेट प्रैक्टिस सेशन। अगर आप नेट प्रैक्टिस अच्छी नहीं कर रहे तो आप पक्का मैच जीत नहीं सकते। ठीक है, नेट प्रैक्टिस करके भी शायद आप हार जाए, पॉसिबल ही है, लेकिन ये नेट प्रैक्टिस के बिना तो बात नहीं बनेगी। सो दिस इज द टाइम टू मेक दैट टेक्निक, वो आपको बिल्ड करनी है और उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा इस छोटे से सेशन में। इन 3 महीने के बारे में, जनवरी फरवरी मार्च, वी विल हैव अ वीक वाइज शेड्यूल कि क्या हम लोगों को वीआरसी के लिए करना चाहिए, क्या क्वांट के लिए और क्या एलआरडीआई के लिए। लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं हमारे जनवरी मंथ से, विच इज प्राइमरीली टू मेक द फाउंडेशन फॉर आवर प्रिपरेशन. So when I talk about that foundation, it is, as I said, it's a simple net practice, calm start. When you talk about VRC, you all know that it is all about reading. So this is the month जिसके अंदर आप week 1 और week 2 के अंदर I would suggest you should enjoy reading. Start reading very basic kind of books. Alchemist पढ़नी शुरू कीजिए, Who Moved My Cheese, 5 Point Someone, some those kind of books जो बहुत आसान है पढ़ने में, जो पढ़ने में आपको अच्छा लगे. यू क्रिएट अ हैबिट ऑफ रीडिंग. सो बिल्ड दैट हैबिट दैट यू रीड एवरी डे फॉर अराउंड हाफ एन आवर. वो आप टॉपिक लीजिए बिल्कुल आपकी पसंद का. आपको पहले अभी इसको रीडिंग को एंजॉय करना है कि रीडिंग करने में आपको अच्छा लगने लगे. सो यू हैव टू बिल्ड दैट हैबिट. एंड इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, वीक 3 एंड 4 में अब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा लंबा टाइम पढ़ना शुरू कीजिए. हैव सम लॉन्गर रीड्स. लॉन्गर रीड से यहां मेरा मतलब है, जैसे अभी तक क्या होता है, जब हम लोग पहले 2 वीक में पढ़ रहे होंगे तब हम लोग को कई बार देखते हैं बुक बहुत बड़ी है तो मैं पढ़ ही नहीं सकता. छोटी बुक है तो लगता है हाँ इसको तो मैं बहुत जल्दी खत्म कर सकता हूं. सो दैट इज द टाइम देन यू स्टार्ट रीडिंग सम लॉन्गर चैप्टर्स एज वेल. I would suggest you can take any kind of novels, you can read any kind of articles of your choice, your area of interest. लेकिन अपनी वो हैबिट हर रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ने की बनाए रखिए. पहले 2 हफ्ते में स्टार्ट कीजिए बहुत सिंपल नॉवल से, उसके बाद थोड़ा सा बड़े नॉवेल्स पकड़ लीजिए, उनको करना शुरू कीजिए, लेकिन जस्ट एंजॉय रीडिंग इन द फर्स्ट मंथ. व्हेन आई टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, पहले 2 वीक्स में सुडोकू करिए. सुडोकू बेस्ड क्वेश्चंस कैट में आते हैं, ग्रिड बेस्ड क्वेश्चंस. एंड मोबाइल गेम्स भी आप लोग खेल सकते हैं खूब सारी. एज आई सेड, इट इज द टाइम टू जस्ट एंजॉय द प्रोसेस फर्स्ट. मोबाइल गेम्स में कोई भी आप इस तरह की एप्स ढूंढ लीजिए जहां पर आपको लगे कुछ लॉजिक बेस्ड बातें हो रही हैं. मतलब सिंपल गेम्स खेलने की बजाय वैसे गेम्स खेलिए जहां वो लॉजिक के बारे में बात करता हो. सो एनी काइंड ऑफ ब्रेनी गेम्स दैट यू सी ऑन योर मोबाइल, सो जस्ट डू दैट, एंजॉय दिस प्रोसेस. उसके बाद जो अगले 2 वीक्स आएंगे फिर उस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए. थोड़ा सा आगे बढ़ा के अपनी लॉजिकल पजल्स के बारे में बात कीजिए. शकुंतला देवी की जो पजल्स आती हैं, कुछ ऐसी पजल्स जो आपको लगे ये बिल्कुल किसी तरह के मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, प्योर लॉजिक बेस्ड चीजें हैं. ए ने ये बोला, बी ने ये बोला, ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, बताइए क्या मतलब है इन बातों का. समथिंग लाइक दिस विच डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज. उसके साथ आई वुड से इन द 4th वीक एसएससी बैंकिंग में जिस तरह का एलआर आता है उसके कुछ सेट देखिए, क्योंकि कैट का एलआर वहीं से बिल्ड होते हुए आगे बनता है. तो आप वहां से जब पढ़ेंगे उसको तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या करना है. और यहां जब मैं एसएससी बैंकिंग वाले एलआर की बात कर रहा हूं, मैं उस एलआर की बात नहीं कर रहा हूं प्राइमरीली जो कैट में नहीं आता, जैसे डायरेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस. यू कैन इवन लुक एट दोज एज वेल, क्योंकि हम लोग ओमेट्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. लेकिन एसएससी बैंकिंग वाला पोर्शन जो है उसमें वो एरिया ढूंढ लीजिए जो कैट में ज्यादा आता है.
देन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एबिलिटी। पहले 2 महीने में, पहले 2 वीक्स में मैंने काफी लोगों को बोला है, जिन भी लोगों को मैथ से डर लगता है, और ये मैंने काफी बार बोला है, आप मैथ में वीक नहीं, आपको डर लगता है, उस डर को निकालने के लिए टेबल्स करना शुरू कीजिए, स्क्वेयर्स वगैरह करना शुरू कीजिए, इनको याद कीजिए टेबल्स को, स्क्वेयर्स को। इसके लिए भी मोबाइल पे आपके पास ऐसी गेम्स आती हैं जहां फटाफट फटाफट कैलकुलेशन को अपनी फास्ट कर सकते हैं बाय प्लेइंग दोज गेम्स। इट्स एन एंजॉयबल प्रोसेस। और एनसीईआरटी की बुक उठा के 6th क्लास की मैथ्स की बुक पढ़िए, उसके अगले 2 वीक्स में 7th क्लास की बुक पढ़िए, साथ साथ परसेंटेजेस के चैप्टर को पढ़ना शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके हम लोगों को वो भी कवर करना है जो कैट में आता है। सो कीप दैट इन माइंड। यहां सबसे पहली चीज हम लोगों के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है, फॉरगेट अबाउट कैट नवंबर। ठीक है, नवंबर में जो कैट होगा भूल जाइए फिर उसके बारे में। इफ यू डू नॉट एंजॉय सॉल्विंग पजल्स, forget about LRDI then. If you are not calm with mathematics, forget about mathematics then. So it is the time to do that net practice. Then comes the second month, February. February is the time to think now. अभी आप फंडामेंटल्स बिल्ड कर रहे थे, आप एंजॉय कर रहे थे, अब उस एंजॉयमेंट को थिंकिंग की तरफ शिफ्ट कीजिए। वीआरसी में मैं बोलूंगा अब आपको थोड़ा सा थिंकिंग लाइन पे चले जाना है। अभी तक मैं वो चीजें पढ़ रहा था 1 महीने से जिसमें मुझे अच्छा लग रहा था। नाउ आई स्टार्ट रीडिंग सम एडिटोरियल्स एज वेल। एडिटोरियल्स पढ़ने में बहुत अच्छे हम लोगों को नहीं लगते, लेकिन अब मुझे उन एडिटोरियल्स को पढ़ना है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके। आई हैव टू अंडरस्टैंड what is the author trying to say. I have to understand the tone of the author. I'll have to think about what is the message that has been given over here. I'll have to try to summarize all those things. So week 7-8 में एक लाइट आरसीज करने शुरू कर दीजिए, साथ साथ जिस तरह के कैट में आए हैं उनका एक सिंपल वर्जन, आसान वर्जन जो आपको सीसेट के एग्जाम्स के पेपर्स के थ्रू मिल जाएगा, एसएससी बैंकिंग में आता होगा, तो जहां से आपको सिंपल आरसीज मिले वो करना शुरू कीजिए जिन पे सिंपल क्वेश्चंस होंगे। और जैसा मैंने बोला, एक मेंटल समरी बनाना अब शुरू कर दीजिए पैसेजेस का। दिस इज द फेब्रुअरी मंथ। तो बहुत स्लोली अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे जाएंगे। सो दीज 4 वीक्स दैट इज कंप्लीट फेब्रुअरी मंथ, इसमें हम लोग थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, ऑथर का इंटेंट समझते हैं, आरसी को समझने की कोशिश करते हैं और एक समरी बनाने की कोशिश करते हैं दिमाग में। व्हेन आई टॉक अबाउट एलआरडीआई, 5th और 6th मंथ में ट्राई कीजिए इजी उस तरह के सेट जो कैट में भी आते हैं और एसएससी में भी, जैसे अरेंजमेंट बेस्ड सेट, सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड सेट, या फिर एक लाइन में अरेंजमेंट होता है, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस, बाइनरी अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, वो सब करने शुरू कीजिए। और कुछ सेट्स ऐसे करने शुरू कीजिए जिसमें कोई टाइम लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, अनटाइम्ड सेट आप इस टाइम पे करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 वीक्स आएंगे उसमें आपको क्या करना है, ब्लूप्रिंट। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि काफी बच्चे इसको मिस कर देते हैं। ब्लूप्रिंट से मेरा मतलब ये एलआरडीआई का सेट देख के क्या मैं एक ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में बना पा रहा हूं कि ये एलआरडीआई क्या क्या डिमांड कर रहा होगा मुझसे, क्या वो मेरे दिमाग में बनता है। सेट को पढ़ के समझना, सेट किसके बारे में बात कर रहा है, उस डेटा को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, ये एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है। और उसके बाद सेट की स्ट्रक्चर को समझना कि मैं सेट्स को मैं अगर अपनी कॉपी पे लिखूं तो कैसे लिखूं। आपको एक सिंपल सा अरेंजमेंट बेस्ड सेट दिया गया, उसमें उसने बता दिया ABCD 5 लोग हैं, 5 कलर की टी शर्ट्स पहनी है, 5 सिटीज से हैं। अब वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है तो मेरे दिमाग में बनेगा, अच्छा मुझे ये पता लगाना है, एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, कौन सा आदमी किस सिटी से किस कलर की टी शर्ट पहनता, कौन सी गाड़ी है, इसको मैं कैसे लिखूं। फिर मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि मैं इसकी ग्रिड बना लेता हूं, ग्रिड में ऐसे लिखना शुरू करता हूं। ये अरेंजमेंट में बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में आगे आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए यहां से अब मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा। आई स्टार्ट बिल्डिंग माई फाउंडेशन विद द थिंकिंग प्रोसेस नाउ। When I talk about quantitative ability, first 5th and 6th मंथ में NCERT 8 पढ़िए, अगले महीने में NCERT 9 पढ़िए। उसके साथ साथ परसेंटेजेस आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, अब रेशियोज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एवरेजेस पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मतलब बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी आपने NCERT की क्लास 6, 7, 8, 9 की बुक्स कर ली, आपने परसेंटेजेस का चैप्टर पूरा कर लिया, रेशियोज कर लिया, एवरेजेस कर लिया। यू हैव कवर्ड अ लॉट, ट्रस्ट मी। अभी तक ही जो आपने पढ़ लिया है वो बहुत कुछ है। आप एक अपने साथ साथ फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, प्लस आप कैट रिलेटेड सिलेबस भी साथ साथ कवर कर रहे हैं। देन कम्स द थर्ड मंथ दैट इज मार्च। मार्च में अब आप अपने कंफर्ट एरिया से बाहर आके उसको कंफर्ट बनाना शुरू करेंगे जो कैट के लिए जरूरी है। व्हाट डू यू स्टार्ट डूइंग नाउ? नाउ कैट स्टार्ट्स बिकमिंग फेमिलियर फॉर यू। अब आप क्या करेंगे, पहले आप लॉन्ग आर्टिकल्स अब पढ़ना शुरू कीजिए।
सब हो गया, हमने पहले सिंपल वो पढ़े, फिर एडिटोरियल्स पढ़े, अब थोड़े से लंबे आर्टिकल्स पढ़ेंगे. वी विल स्टार्ट रीडिंग सम नॉन फिक्शन नॉवेल्स एज वेल, जो मुझे पसंद नहीं आते, लेकिन इंडिया आफ्टर गांधी मैं पढ़ना शुरू करूंगा. मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद नहीं है, पढ़ लूंगा. कोई ज्योग्राफी बेस्ड, कोई साइकोलॉजी बेस्ड, धीरे धीरे करके ऐसे छोटे छोटे मैं आर्टिकल्स अब पढ़ने शुरू कर देता हूं. उसके साथ साथ अब अगले वीक्स में 11 और 12 में स्पीड रीडिंग पे ध्यान दीजिए. आरसी एक्यूरेसी, हाउ डू यू स्टार्ट रीडिंग देन. स्पीड रीड से मेरा मतलब यह है, क्या मैं अभी भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा हूं उन चीजों को, या मैं स्पीड से पढ़ पा रहा हूं. मार्च मंथ तक आते आते मेरी रीडिंग हैबिट इतनी एस्टेब्लिश हो जानी चाहिए कि मैं उसको फटाफट रीड करके और अपने दिमाग में पिक्चर बना सकूं कि वो सेट क्या कहना चाह रहा है और समझ पाऊं मैं उन चीजों को. एलआरडीआई के लिए नाउ यू स्टार्ट डूइंग सम कैट एलआरडीआई. अब मार्च मंथ में आ गए हैं, कैट का एलआरडीआई सेट आप पहले 2 वीक्स में करना स्टार्ट कीजिए और अब उन पे टाइम लिमिट लगाना शुरू करो. मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 10 ही मिनट में करना है, 12 मिनट में, बट अब चेक करना शुरू करो कितने टाइम में आप सेट को करते हो. दिमाग में क्लॉक लगाओ कि मुझे अब जल्दी करना है. 3 सेट्स पर वीक शुड बी सफिशिएंट बाय दैट टाइम. हर वीक में आपको 3 अच्छे सेट कैट के करने ही करने हैं. प्लस आई विल ऑल्सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डीआई नाउ. बार ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, लाइन ग्राफ के क्वेश्चन कैसे होते हैं, दिस ऑल आई वुड स्टार्ट डूइंग इन वीक 11 एंड 12. इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी 10th. अब आपका एनसीईआरटी 10th तक की सारी बुक्स पढ़ने के बाद आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर हो गया, आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी बन गई है. टाइम एंड वर्क पढ़िए, उसके बाद टीएसडी पढ़िए लास्ट के 2 वीक्स में, और फिर पूरा मिक्स्ड अरिथमेटिक करके बाय दिस टाइम योर अरिथमेटिक वुड बी कंप्लीट. सो इफ यू गो विद द कंप्लीट फ्लो, अगर आप ध्यान से देखें तो जनवरी 1st वीक से हम चलते हैं बिल्कुल जीरो से. मैंने रीडिंग केवल शुरू की है और मैं कहां पहुंच जाता हूं मार्च एंड तक. आई एम डूइंग कैट बेस्ड आरसीज. मेरे को ऑथर की टोन समझ में आने लग गई है, मैं आरसीज को समझने लगा हूं. मैंने आर्टिकल्स जो हैं अलग अलग तरह के पढ़ने शुरू कर दिए हैं. मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया हूं, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है. एलआरडीआई में स्टार्ट करता हूं मोबाइल गेम से, छोटी छोटी चीजों से, पजल से, सुडोकू से, लेकिन बाय द एंड ऑफ दीज 3 मंथ्स आई वुड बी डूइंग 3 सेट्स इन ए वीक. मैं टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चंस करने शुरू करता हूं. मैं कैट बेस्ड एलआरडीआई करने लगा हूं, मैं डीआई करने लगा हूं. और जब बात आती है क्वांटिटेटिव एबिलिटी की, मैं बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं आता, मैं आज जीरो पे हूं. बाय द एंड ऑफ मार्च मैंने एनसीईआरटी की 6th क्लास से 10th क्लास तक की सारी बुक्स पढ़ ली और मेरा अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ योर क्यूए सेक्शन. So that's a very good plan for 3 months, which will also build your foundation. Along with that, will also complete a lot of syllabus for you as well, guys. And we are also starting a batch, all-star batch, which is starting from today itself. So you'd see that we all 3 are going to teach in this batch. So you can join us for this batch as well, guys. That's all from my side, guys. Thank you very much. I hope the session was useful. Do press the like button.